हेलो। सो सॉरी, वो पार्ट वन वाला वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने अब्रप्टली स्टॉप कर दिया। बट आई वॉज नॉट वेल, इसलिए आई थॉट कि चलो ठीक है, उसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बना लेंगे। जिसने भी फर्स्ट पार्ट देखा है, वेल एंड गुड, प्लीज जाके देख लो उसे। ऐसे उसको ऐसे मिस आउट मत करना थिंकिंग कि ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टेड और बहुत अच्छी बुक के हैं, अच्छी पब्लिकेशन के हैं। दे आर फ्रॉम ओसवाल, दे आर फ्रॉम फ्रैंक, दे आर फ्रॉम गुड सोर्सेस। और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये वो भी क्वेश्चन है जिसके इन एंड अराउंड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आप एरे कर ही लोगे। अगर आपने ये तीन पार्ट में बनाऊंगी एरे के मैक्सिमम, और इट कैन बी 4 ऑल्सो, हो सकता है मैं 4 बना लूं। बट अगर ये 4 पार्ट आपने एरे के देख लिए तो एरे का क्वेश्चन आपसे हिलेगा ही हिलेगा, ठीक है। आफ्टर दिस एरे आई विल बी मेकिंग अदर वीडियोज ऑल्सो। हर एक पोर्शन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, ताकि आज मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो कल सुबह तक सारी वीडियोस हो जाएंगी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और प्लीज ऐसे स्किप करके मत छोड़ो, स्टार्ट कर लो, नोटबुक ले लो अपनी। नहीं चाहिए नोट नहीं बनाना, इट्स ओके। डू वन थिंग, सुन लो, 2x स्पीड पे सुन लो, 1.x स्पीड पे सुन लो, ठीक है। उसके बाद आई विल बी गिविंग यू दिस पीडीएफ। बस कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है फर्स्ट थिंग, और आप एक बार कमेंट कर देना कि यस वी नीड द पीडीएफ। जैसे ही आपका कमेंट आ जाएगा मैं आपको सबको पीडीएफ भेज दूंगी, ये जो भी क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशन सबकी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। Now the question is, write a program to input numbers into a 10 integer array and sort them in ascending order. ये हमारा sorting का question है. And right now the sorting technique which I will teach you is bubble sort. ठीक है, चलो एक array बना लेते हैं पहले। एक बार array बनाएंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें sorting करनी है। मैं बस अभी 8 इंटीजर का एरे बना रही हूँ, जस्ट बिकॉज एक आइडिया दे रहे हैं। अभी हम बबल सॉर्ट का क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी मैं बस आइडिया दे रही हूँ कि वाला क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है, अप्रोच बता रही हूँ। तो दिस इज माई एरे सपोज। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ आई। अभी आई क्या होगा मेरा, स्टार्टिंग में मेरा आई होगा 0। आई हमें ये नहीं बताएगा, आई किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। आई हमें ये बताएगा कि कितने टाइम हमें बार बार इस सॉर्ट का पास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आई हमारा सिर्फ ये बता रहा है। लेट्स स्टार्ट। पहले ये हम लेट्स डू इट विद, अभी हम एक जे लेंगे पॉइंटर। लाइक आई हमारा आउटर लूप होगा, जे हमारा इनर लूप होगा। इफ आई इज आर आउटर लूप एंड जे इज माई इनर लूप, तो अगर आपको लूप का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, देन यू विल बी नोइंग दैट फॉर वन आउटर लूप द इनर लूप गोज फुल। अगर आई 0 होगा तो जे पूरा 0 से लेकर जितना तक उसको जाना होगा वो जाएगा, देन माई आई विल इंक्रीज, ठीक है। अभी आई 0 रहेगा and suppose I am saying that this is my J. If this is my J, अब मुझे एक चाहिए होगा, कंपेयर करना है यहाँ पे मुझे। मैं बबल सॉर्ट में क्या करती हूँ, मैं एक एलिमेंट को उसके नेबर से कंपेयर करती हूँ। अगर ये एलिमेंट यहाँ पर है और ये नेबर यहाँ पर है, तो नेबर वाला जो एलिमेंट होगा ना, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए। इफ दिस इज J, इफ दिस इज J प्लस 1 एलिमेंट, तो हमेशा ये बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, इसका मतलब दे आर नॉट एट राइट प्लेस, ये दोनों सही जगह पर नहीं है। व्हाट वी विल डू इज, हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। ये हमारी टेक्निक होती है बबल सॉर्ट में। सो फर्स्टली व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक J।
अब एक हम लेंगे j+1, आगे वाला नेबर वाला एलिमेंट तो j+1 ही हो गया, सो दिस विल बी माई j+1. अब मुझे क्या करना है, अब मैं कंपेयर करूंगी कि क्या मेरा j वाला एलिमेंट j+1 वाले एलिमेंट से बड़ा है, क्योंकि हमेशा कायदे में छोटा होना चाहिए. हाँ, 9 मेरा 1 से बड़ा है, तो इसकी अगर मैं कंडीशन लिखूंगी तो कंडीशन कुछ ऐसे जाएगा, इफ सपोज एरे का नाम a है, a का j इज ग्रेटर देन a का j+1. इफ a का j इज ग्रेटर देन a का j+1, तो मुझे क्या करना है? हाँ है, तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है बेटा इनका स्वैप. अब मुझे करना पड़ेगा स्वैप, ठीक है. तो मैं किस किस को स्वैप करूंगी, अभी स्वैप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, दैट आई विल टेल यू. एक इजी सी चीज है, पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, मैं बता दूंगी फिर भी. अब मेरा j क्या हो जाएगा, अब मेरा j बढ़ेगा, मेरा j ये होगा 9. अगेन आई विल चेक क्या मेरा j+1 से बड़ा है? हाँ है, मेरा j+1 से बड़ा है, तो क्या होगा फिर दोबारा से स्वैप, ठीक है. अब मेरा j फिर दोबारा से बढ़ गया, अब 9 मेरा j हो गया, और मेरा 5 क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, और मेरा 5 क्या हो जाएगा, j+1. अब अगेन आई विल चेक, क्या मेरा j+1 से बड़ा है? हाँ है. क्या करना है इस केस में, अगेन आई नीड टू स्वैप. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, व्हाट वाज दैट, आई गेस 5, and this was 9. Okay, now again I will go, this will be my j now and this will be my j+1 now. अब तो मुझे इतना समझ में आ गया, क्या मेरा j+1 से बड़ा है? नहीं है, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो. अब मेरा ये j होगा and this will be my, ये j होगा and this will be my j+1. अगेन आई विल चेक, क्या मेरा j+1 से बड़ा है? हाँ है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर दोबारा से करूंगी, लो ये डिलीट हो गया गलती से, अभी इतनी अब मैं फिर दोबारा से क्या करूंगी, स्वैप, सो इट विल बी 10. ठीक है, इतना मुझे अभी समझ में आ गया. अब फिर दोबारा से क्या होगा, j ये होगा एंड j+1 क्या होगा, ये होगा. क्या है बड़ा? हाँ है, तो क्या होगा फिर दोबारा से, क्या होगा मेरा स्वैप. सो दिस विल बी माई 7 एंड दिस विल बी माई 10. फिर दोबारा से जाएंगे, अब मेरा j क्या होगा, ये होगा एंड j+1 विल बी दिस. ठीक है, फिर दोबारा से, हाँ मेरा j+1 j से बड़ा है, क्या होगा स्वैप, दोनों अपनी वैल्यू स्वैप कर लेंगे आपस में, हो गया. ठीक है, अब मेरा अभी भी क्या है, मेरा i अभी भी 0 है, ये मेरा j है इस पॉइंट पे, चलो इनको अब लेकर ही आ जाते हैं, ये मेरा j है इस पॉइंट पे और ये मेरा क्या है j+1. क्या मेरा j ये हो सकता है, आगे बढ़ सकती हूँ क्या मैं? नहीं बढ़ सकती. क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि if my j will be this, then my j+1 will be outside array. तो ये क्या दे देगा, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स. तो मेरा j मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरा j हो सकता है लेंथ -2. If this is, I told you that last index is always length -1. This 10 is length -1 at length -1 index. So this 0 will be at length -2 index. तो मेरा j जो मैक्सिमम जा सकता है वो यहाँ तक जा सकता है, हम इससे आगे नहीं बढ़ा सकते. ऑल तो लास्ट एलिमेंट है, बट क्या होगा उससे j+1 मेरा बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एरर आ जाएगा.
ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, क्या अभी मेरा एरे सॉर्ट हो गया? नहीं हुआ, बट एक चीज हुई है, मेरा जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये मेरा जगह पर है। 10 इस पूरे एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट है एंड 10 मेरा जगह पर है, एकदम सेट जगह पर जहां पे उसको होना चाहिए था। तो क्या होता है बेसिकली बबल सॉर्ट में, हर एक पास के बाद जो मेरा लास्ट है, लास्ट से सॉर्टिंग होती रहती है। जैसे लास्ट पे मेरा भी 10 होना चाहिए था, फिर मेरा अगर i इज इक्वल्स टू 1 है, हो सकता है मेरा पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो इतना तो मैं श्योर हूं कि सेकंड लास्ट से आगे आगे का एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बबल सॉर्ट। अभी एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, i इज इक्वल्स टू, अब मेरा i बढ़ जाएगा क्योंकि j अब नहीं बढ़ सकता, j की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इट विल गो टू दी आउटर लूप। अब आउटर लूप मेरा i है, तो i में क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा एंड अगेन मेरा j क्या होगा, मेरा फिर से j स्टार्ट होगा 0 से, j फिर दोबारा से 0 हो जाएगा जब हम आउटर लूप के बाद इनर लूप में आएंगे। अब j प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन वी विल लूप, हम फिर दोबारा से लूप करेंगे। ठीक है, बार बार करते रहेंगे। ये बेसिकली मेरा एक बबल सॉर्ट का अप्रोच था। अब हम इसका ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन ऑन अनदर बोर्ड। सबसे पहले सबसे सिंपल सी बात, स्कैनर ही बना लेते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो स्कैनर तो बना ही देना है, स्कैनर तक तो कर ही दो, नहीं आता मत छोड़ो, कर दो, कुछ भी जो भी आता है कर देना। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system डॉट इन। अब मैं क्या करूंगी, स्कैनर ले लिया मैंने, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक एरे बनाना है। इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और एरे का साइज कितना था, 10 था। डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एरे में, एरे मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया, सॉरी एरे मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, बट मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया। अब मैं इनिशियलाइज करने के लिए एरे में क्या करना है मुझे, बेसिकली अभी मुझे एक डब्बे तो बन गए होंगे, मैं सारा का सारा बना के नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज ये क्रैश कोर्स ही है, बट हाँ ऐसे करके 3 डब्बे बन गए होंगे, बट उसमें भी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से वैल्यूज डलवानी है। सो व्हाट आई विल डू इज, अभी मैं लूप चलाऊंगी, क्योंकि एरे में सारा का सारा काम किससे होता है, लूप से होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक इंडेक्स पे जाके काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते ए के 0 पर ये डाल दो, नो वी कांट डू दैट। सो मैं क्या करूंगी, मैं पहले ए के 0 पे कुछ कुछ वैल्यू डलवाऊंगी, मतलब ए का आई पर, देन आई बढ़ेगा, देन ए के 1 पर। तो इसको एक बार देख लेते कैसे कर लेंगे। फॉर इन i इज इक्वल टू 0, इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, i इज लेस देन a, इट इज गिवन 10, सो हम डायरेक्ट 10 ले लेंगे, i प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले i कहाँ पे पॉइंट करेगा हमारा, सबसे पहले i मेरा ये होगा, 0 पे पॉइंट करेगा। अभी जब ये 0 पे पॉइंट कर रहा है तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इस पॉइंट पे आई एम सेइंग कि a के आई पर वैल्यू डाल दो। क्या डालना है मुझे, sc डॉट नेक्स्ट इंट। अभी मैं क्या कह रही हूं कि a का i इस पॉइंट पे क्या है मेरा, a का i इस पॉइंट पे मेरा 0 है। आई एम सेइंग a के 0 पे क्या डाल दो, एक इंटीजर वैल्यू डाल दो। ठीक है, उसने डाल दी, फिर a का i बढ़ेगा, a के 1 पे डाल देंगे, ऐसे करके हमने 10 के 10 एलिमेंट्स भर लिए। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, अब मुझे बबल सॉर्ट, हेलो, हाँ, तो वे वर भी, अभी वी वर सेइंग कि हमने ना यूजर से एरे में एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स फिल हो गए होंगे, चाहे कुछ भी हो, वो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हमें अप्लाई करना है हमारा बबल सॉर्ट। नाउ वी नीड टू अप्लाई आवर बबल सॉर्ट, जिसके लिए हमारी सारी मेहनत थी।
तो बबल सॉर्ट में यू रिमेम्बर एक आउटर लूप था आई जो नंबर ऑफ पासेस देखता था. सो फॉर int I is equals to 0, I is less than 10. 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ एरे में एलिमेंट्स जो आइटम्स हैं वो भी 10 है. ठीक है. और I प्लस प्लस. नाउ फॉर int j is equals to 0. j भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा था बार बार. इफ यू डू रिमेम्बर, नहीं याद आ रहा, एक बार वापसी जाके देख लो. अब j कहां तक जा रहा था पर? j is less than 9. Why 9? अभी बताया था कि j कहां तक जाएगा? लेंथ माइनस 2 तक, क्योंकि वो वरना आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा. j प्लस प्लस. ये हो गया. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपनी कंडीशन चेक करनी है. इफ a का j इज ग्रेटर देन a का j प्लस 1, अगर ऐसा है देन व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू स्वैप. अब स्वैप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. अगर तुम्हें वो एक बेसिक स्वैप करना आता है ना, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली. चलो एक बार करके दिखा देती हूँ मैं. वो जो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो हम करते थे a और b का स्वैप. कैसे करते थे? a इज इक्वल्स टू 10 है बाय चांस और b इज इक्वल्स टू 20 है. अब मुझे इनका ना स्वैप करना है. तो मैं कैसे करती थी? पहले मैं एक int temp लेती थी. int temp इज इक्वल्स टू हाउ मच? लेट्स कीप इट हाउ मच. क्या यार, ये मैं क्या बोल रही हूँ? int temp is equals to a ले लेंगे सबसे पहले. फिर क्या करते थे? a is equals to b करते थे and b is equals to क्या करते थे? temp करते थे. I'm so sorry, वो कभी कभार ना ऐसे माइंड से वो हो जाता है. ओके. सो अब इस केस में मुझे किसका स्वैप करना है? यहाँ पे a की जगह मुझे यूज करना है किसको? a का j. एंड b की जगह क्या यूज करना है मुझे? a का j प्लस 1. बस. यहाँ पे जहां पे भी a लिखा हुआ है वहां पे a का j रिप्लेस कर दो, जहां पे भी b लिखा है वहां पे a का j प्लस 1 कर दो. हो गया स्वैप. चलो करके देखते हैं. बाहर int temp ले लेंगे. पहले हम ले ही लेते हैं. यहाँ पे लेट्स कीप इट int temp. ठीक है. अब temp किसके इक्वल होगा? temp इज इक्वल्स टू a है होता है, तो हम क्या ले लेंगे? a का j. ठीक है. अब फिर क्या लिखना है हमें? a का j इज इक्वल्स टू a का j प्लस 1. हो गया. अब a का j प्लस 1 क्या हो जाएगा? temp के इक्वल हो जाएगा. सिंपल हो गया ये सॉर्ट. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. हाँ. सो बच्चा व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैंने अभी बोला था कि मैं इसके ना 3 पार्ट बनाऊंगी या फिर मैक्सिमम 4. बट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये ना बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट ना मैं अलग से डालूं, क्योंकि ये चीज ना देखो प्रॉपर आएगा. बबल सॉर्ट आने के 80% चांसेस है. सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट में से किसी एक टॉपिक के आने के 80% चांसेस है. सो व्हाट आई विल डू इज मैं सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट की ना वीडियो एक मतलब अलग से डालूंगी. ठीक है. एंड बाकी इन दोनों की वीडियोस के बाद मेरा एरे की जो 2 वीडियोस बची हुई हैं, ज्यादा लंबी नहीं है भाई, 30-30 मिनट की. 30-30 मिनट का अगर तुम थोड़ा स्पीड में देख लोगे तो 20 मिनट में वीडियो खत्म. नोट्स करने कर लो, नहीं करने तो मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगी. ठीक है, पीपीटी दे दूंगी. बट द कंडीशन इज तुम्हें एक बार कमेंट करना पड़ेगा नीचे कि डैट वी वांट पीडीएफ, वी वांट पीपीटी. ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कुछ नहीं जा रहा ना, एक बटन ही तो क्लिक करना है, कर दो. क्या फर्क पड़ता है, कर देते हैं, है ना. मेरा भला हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा माइट भी. ठीक है. चलो अब ऐसा करते हैं, इसको मैं जल्दी से पोस्ट कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हारी जल्दी से सिलेक्शन सॉर्ट की वीडियो बनाती हूँ एंड देन जल्दी से एरे फिनिश करके. एरे का मुश्किल से मुश्किल लगेगा मुझे 1 घंटा और उसके बाद फिर मैं बाकी की वीडियोस भी तुम्हारे डालूंगी यूजर डिफाइन की. मतलब हर एक सेक्शन बी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, हर एक की अपनी एक एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी. अगर तुमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, आई एम टेलिंग यू बहुत बेनिफिट में रहोगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट में. तुम यहाँ तक आ गए हो, सब्सक्राइब करके जाओ. ठीक है, ऑर्डर है मेरा. ओके, बाय बाय.